आप लोग पीपीएफ ऐसा नहीं है। देखो मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर आपसे इंश्योरेंस, पीपीएफ और अगर एक्सेसरी नहीं लें तो आप लोग गाड़ी डिलीवरी देने में डिले कर देते हो। इसके लिए इसमें क्या क्या एक्सटेंडेड वारंटी है और क्या इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, प्लस बास का हम अलग से आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसके लिए नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो एंड इट इज अबाउट आवर ऑल न्यू एमजी विंसर प्रो। तो जैसा कि आपने हमारे चैनल पे इसका ऑलरेडी काफी सारा कंटेंट देख लिया है, जो बचा हुआ था वो था इसका वॉक अराउंड। सो हम आ गए हैं इसका वॉक अराउंड करने के लिए। आपको बताएंगे क्या कुछ नया है, क्या कुछ बदलाव इस गाड़ी में है, एंड एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहाँ पे सेल्स पर्सन से बात करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस जो आपने मुझे पूछे थे वो उनको पूछेंगे कि क्या इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं, क्या एक्सेसरी इनसे लेनी ही पड़ेगी, क्या पीपीएफ कराना बहुत जरूरी है, क्या इसके वजह से आपको गाड़ी मिलने में डिले हो सकता है। सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे। वीडियो के एंड में आपको जरूर से मैं अपनी थॉट बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स, और क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए फ्रॉम योर प्रीवियस विंडसर टू द प्रो, ये आपको पता चल जाएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहना, पसंद आने से लाइक जरूर से करना, चैनल में नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल नोटिफिकेशन फॉर ऑल ऑफ फ्यूचर अपडेट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, let's get going. सो गाइज, लास्ट अगस्त जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। 7-8 months consecutively this has been the highest selling EV in India, and for what? For many reasons जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। But now with the launch of the much awaited 53 kilowatt hour battery pack, is this car worth an upgrade? ये इस वीडियो में हम पता करते हैं। आपको बता दें कि हम आए हुए हैं ऑटो हाईटेक, यहाँ कलकत्ता में, जो एमजी का वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर है। यहाँ पर अगर आए और मेरा नाम लें तो आपको डेफिनेटली द बेस्ट रेट, द बेस्ट ऑफर एंड द बेस्ट सर्विस डेफिनेटली प्रोवाइड हो जाएगी। बट देन what are we here for? Let's have a look at the MG Windsor Pro. Let's start with the front profile and see what different it has to offer. So when I start with the front profile of the car, I see nothing much that has changed. वही आपको जो LED का जो DRL का सेटअप है वो आपको देखने मिल जाएगा। वही MG की इल्यूमिनेटेड वाली लोगो, वही LED में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो हैं वो देखने मिल जाएंगे, वर्टी और टर्न इंडिकेटर्स। वही फ्रंट में 360 डिग्री का कैमरा आपको आ जाएगा। बट अब जो नया है वो है ये। बट क्या ये रियली नया है? क्या ये एडास का रेडार है? तो मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल भी नहीं। ये एडास का रेडार नहीं है, बिकॉज दो दिस कम्स विद L2 लेवल 2 एडास बट नॉट विथ ऑल द फीचर्स। यहाँ पर आपको बेसिक L2 एडास के फीचर्स जो आपके यहाँ पर कैमरा सेटअप जो मिला है उसमें मिल जाएंगे, जहाँ पर लेन की, प्लेन असिस्ट, फ्रंट कोलिजन, अपनी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह वगैरह आपके स्क्रीन के सामने मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, वो सब आपको मिल जाएंगे। बाकी पुरानी वाली विंडसर से कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यही वही एरो ट्विन वाइपर्स हैं, जो अच्छी बात है, कोई कॉस्ट कट नहीं की गई है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं, बिकॉज वहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सो साइड प्रोफाइल की बात करें गाइज, आपके स्क्रीन के सामने मैं डायमेंशंस में दे रहा हूँ, वही सेम 43 mm का आपका लेंथ जो है वो आपको मिल जाता है। बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे ये कार आ जाती है। बट अब इसमें आ जाते हैं ये कुछ नए से अलॉय, जिसमें डिस्क आपको चारों के चारों व्हील्स में जो है देखने मिल जाएंगे। बट ये अपनी पुरानी वाली विंडसर से डिफरेंट किया गया है, मुझे ज़्यादा पसंद आया। पुरानी वाली विंडसर में कुछ नया था, अलग था, इसमें भी दिया गया है। बट इट्स वेरी मच सिग्नेचर स्टाइल, लाइक कि एमजी की जो अपनी बाकी सब कार्स जो होती है उनके हिसाब से। यहाँ पर हमें कोई रूफ रेल्स जो है वो देखने को नहीं मिलती है, क्या वो एक्सेसरी का पार्ट है वो हम पूछ लेंगे। फ्लश डोर हैंडल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्कर्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ सिल्वर क्रोम में हमें बॉडी स्कर्टिंग जो है वो देखने मिल जाती है। अब इसे स्कर्टिंग कहते हैं या फिर पैनलिंग कहते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बट क्लैडिंग की बात करें, सो यू डू नॉट गेट अ कंप्लीट क्लैडिंग। यहाँ पे अगर आप देखो व्हील आर्च के ऊपर में, तो आपको कोई क्लैडिंग नहीं मिलती है। डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्रोम में और पियानो ब्लैक में आपको क्लैडिंग मिल जाती है, बट नॉट अदरवाइज। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें गाइज, काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी पैन इंडिया कम्युनिटी पर हैं, उन्होंने अभी तक तो कंप्लेन नहीं की। इनफैक्ट मेरी पैन इंडिया कम्युनिटी की जब बात उठी है, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू 2 ऑफ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड्स। सो रमेश जी फ्रॉम नवी मुंबई एंड उदयन भाई फ्रॉम बैंगलोर, both of you drive the MG Windsor EV and both you have given great feedback about this car. I have personally driven one of them. I'm waiting to drive the next one, but this video is dedicated to you
and to all the other members of my Pan India Telegram channel. मूविंग ऑन, काफी बड़ा ग्लास एरिया जो हमें वो देखने मिल जा रहा है। यहाँ पर क्वार्टर पैनल भी काफी बड़ी देखने मिल रही है, गिव्स द कार अ वेरी रूमी फील। कार के अंदर जाके आपको बताएंगे। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, AC DC चार्जिंग के संग में आपको वो आ जाता है। तो चलो इसे बंद किया जाए, दिस इज ऑल्सो गुड। मूविंग ऑन टू द रेयर प्रोफाइल नाउ। रेयर प्रोफाइल में आते हैं और यहाँ पर काफी बदलाव हमें देखने मिलेगा। सबसे पहले यू डू गेट अ रेयर डिफॉगर, नो वाइपर नो वॉशर, सो दैट इज अ मिस, बट डू यू नीड दैट इन द कार? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पर MG की ये लोगो जो है वो हमें देखने को मिल जा रही है। कनेक्टेड टेल लैंप्स जो हमें वो देखने मिल जा रहे हैं और अब यहाँ पर ये ADAS की बैजिंग आ गई है। अब यहाँ हमें देखने को मिल जा रही है एन इलेक्ट्रिक टेल गेट विच इज़ अ वेलकम फीचर। इसकी प्राइस की हम लास्ट में बात करेंगे गाइज, बट यहाँ पर आपको कोई पार्सल ट्रे नहीं मिलती है। डेफिनेटली यू कैन गेट दैट एज एन एक्सेसरी। यू डू गेट 3.3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर। काफ़ी बड़ी सी बूट स्पेस जो है, कहते तो हैं कि पुरानी वाली विंडसर से थोड़ी छोटी हुई है, बट मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। हो सकता है इस पोर्शन में वो भले ही हो सके, बट यहाँ पर आपको एक सब वूफर मिल जाता है क्योंकि एक 9 स्पीकर का सेटअप इस कार में हमें देखने मिलता है। मेरा सजेशन होगा कि एक्सेसरी से इसकी एक स्पेयर व्हील आप ज़रूर से ले लेना, बिकॉज ये जो पंचर रिपेयर किट होती है ना भाई साहब, दिस इज इन माई ओपिनियन गुड फॉर नथिंग। यू लेट मी नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन। एंड एट द सेम टाइम गाइज डू लेट मी नो, अगर आप एक MG विंसर चलाते हो और आप भी अपग्रेड करने की सोच रहे हो, मेरे से कांटेक्ट करो। अगर ज़रूरत है तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प कर दूंगा। फिलहाल इसे बंद करते हैं और देखते हैं क्या पिंच सपोर्ट ये देता है। ओके, यस, इफेक्टिव है। आपने जैसा देखा, इसने जैसे ही सेंस किया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इट ऑटोमेटिकली स्टॉप्ड। सो व्हाट हैपेंस इट गोज ऑल द वे बैक, और अब आप क्लिक करोगे तो ये बंद भी हो जाएगा। सो थम्स अप फॉर दैट। रेयर प्रोफाइल में और भी हमें यहाँ पर 4 पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, विच इज़ ग्रेट। अब चलो चलते हैं अपने रेयर प्रोफाइल में और देखते हैं यहाँ पे क्या कंफर्ट है, बिकॉज कंफर्ट के मामले में इस कार ने सबको पीछे छोड़ दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। बड़ी आसानी से डोर खुल जाता है। डोर की वेट की बात करें तो इट इज़ गुड नॉट ग्रेट, बट देन अगेन सेफ्टी की हम बात टूवर्ड दी लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो करेंगे, बिकॉज वो एक कंसर्न बन रहा है लोगों के माइंड में जो मेरे पास आ रहा है। बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट रियली वर्थ वरिंग अबाउट। यहाँ पर कुछ ग्रैब हैंडल्स में मिल जा रहे हैं, ये अपना डोर हैंडल मिल जा रहा है। 1 टच अप डाउन में अपने को आई बिलीव चारों के चारों विंडोज आ जाते हैं। फ्रंट सीट पे जाएंगे तब वापस पता लग जाएगा। यहाँ पर हमें कुछ ट्वीटर स्पीकर का सेटअप जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइट का भी फंक्शन जो है वो मिल जाएगा। सॉफ्ट टच एवरीवेयर, दिस इज योर हार्ड प्लास्टिक। 135 डिग्री में जो सीट होती है वो रिक्लाइन होगी। बट अब ये एक बहुत बड़ा नीडेड जो चेंज था वो इन्होंने दे दिया है। लाइट कलर में इन्होंने अपनी अपहोल्स्ट्री जो है, लेदराइट अपहोल्स्ट्री, वो दे दी है। इसका बेनिफिट क्या है गाइस, गाड़ी के अंदर चल के आपको बताते हैं। उसके पहले पूरी की पूरी बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म गाइस, पूरा का पूरा फ्लैट बेड है, जो कंफर्टेबल के साथ साथ स्पेस मैनेजमेंट में बहुत सपोर्ट करता है। वेल आई कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट दिस कार्स रेयर सीट कंफर्ट, एंड लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। सो लेट मी ट्राई टू मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर यू। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन इट्स सेगमेंट। यस, थोड़ा सा थाई सपोर्ट यहाँ पे कम है, बट लेट मी नो इस सेगमेंट की कौन सी गाड़ी में आपको बेस्ट थाई सपोर्ट मिलता है। भाई, थाई सपोर्ट के नाम पे आजकल कुछ नहीं मिलता है, आपको चलाते चलाते या बैठते बैठते यूज टू होना पड़ेगा। दैट इज माई ओपिनियन। ओके, यहाँ पे कुछ आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं विद सम लाइटिंग्स, वो दैट इज गुड। ये आपको दोनों के दोनों साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट अपहोल्स्ट्री की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें एक सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स देखने मिल जा रहा है। इसमें अच्छा क्या हुआ है गाइस, बिकॉज ऑफ द बिग ग्लास एरिया, ओके, एंड ऑफ कोर्स आल्सो द पैनोरामिक मून रूफ, यहाँ पे गर्म बहुत होता था और ब्लैक अपहोल्स्ट्री होने की वजह से और ज्यादा गर्म होता था। बट देन अगेन अब लाइट अपहोल्स्ट्री दे दी गई है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा रिलीफ मिले। प्लस लोगों का कंप्लेन था कि यहाँ पर काफी जो डर्ट है वो अक्यूमुलेट हो जाता था ब्लैक अपहोल्स्ट्री में, जिसके वजह से दिखता ज्यादा था। मुझे नहीं पता व्हाइट में या फिर बेज में वो क्या दिखेगा, क्या छुपेगा, बट वो समय बताएगा। बट सीट कुशनिंग की बात करें तो इट इज परफेक्ट, इट इज जस्ट अमेजिंग। आई मीन जस्ट लुक एट द नी रूम। ओके, एक्सीलेंट नी रूम, फीट अच्छे से अंदर में जो है वो टक इन हो गए हैं। मुझे पर्सनली थाई सपोर्ट पे कोई भी कंप्लेन पर्सनली तो नहीं है, बिकॉज आई ड्राइव नेक्सॉन, राइट, एंड उसका थाई सपोर्ट, उसका रेयर सीट कंफर्ट भी बहुत अच्छा है, बट इतना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी का नहीं है। फॉरगेट फॉर दिस सेगमेंट, इसके ऊपर में ले लो, B6 ले लो, 9 ही ले लो, उससे मुझे पर्सनली इसका बहुत बेटर लगता है। बट देन अगेन मैं खाली सीट कंफर्ट, रेयर सीट कंफर्ट की बात कर रहा हूँ। देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड। आप भी अगर एक गाड़ी लेने की सोच रहे हो और
कंफ्यूज्ड हो कि कौन सा लें नहीं लें, एक एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है तो मेरे वेबसाइट को विजिट करो, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं एक्सपर्ट एडवाइस देता हूं एक कंसल्टेशन सर्विस के थ्रू, जहां पर आपकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको बेस्ट गाड़ी लेने में मैं हेल्प कर देता हूं। मैनी हैव ट्राइड, यू शुड ट्राई इट योरसेल्फ। एंड मूविंग ऑन विद द वीडियो, आई एम नॉट ट्राइंग टू रश बट ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एंड क्विक एज पॉसिबल फॉर यू। तीनों के तीनों हमें एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है वो देखने को यहां पर मिल जा रहे हैं, विच इज गुड। 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल 3 पैसेंजर, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट भी यहां पर मिल जा रहा है। एसी का वेंट हमें यहाँ पर रेयर एसी वेंट मिल जाता है, कुछ और स्पेस मिल जाता है यहाँ पर सामान रखने के लिए, दैट इज गुड, बिल्कुल है। यहाँ पर ये अपने को सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। मैगजीन होल्डर हमें दोनों के दोनों तरफ मिल जा रहे हैं। यहाँ पर ये बड़ा सा जो हेडरेस्ट है जो अभी पूरा का पूरा रिट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा अंदर किया हुआ है, तो जो पीछे इस तरफ बैठेगा ना, ऑब्वियसली उसको सामने का ऐसे कोई विजन नहीं दिखने वाला है। तो कोई अगर अपने लैपटॉप पे काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लास जिसको ये बोलते हैं, उस सेंस में ये गाड़ी बहुत सेंस बनती है। बट मजे की बात ये है, कोई अगर बीच में बैठे तो वो आराम से अपनी ड्राइव जो है वो एंजॉय कर सकता है। ब्यूटीफुल सी डैशबोर्ड जो है वो एंजॉय कर सकता है। एंड जस्ट लुक एट दिस डैशबोर्ड गाइस, दिस इज सो नाइस, सो प्रीमियम, सो अप मार्केट, सो आई मीन यू कैन कंपेयर इट विथ एनी प्रीमियम हाई क्लास व्हीकल्स एज वेल। अगेन दिस इज ऑल माई ओपिनियन। चलो चलते हैं इसके फ्रंट सीट में, ड्राइवर सीट में, देखते हैं वहां क्या कंफर्ट हमें मिलता है। द ड्राइवर डोर इज क्वाइट हैवी, अगेन हार्ड प्लास्टिक बट सॉफ्ट टच ओवर हियर। यू डू सी द वन टच अप डाउन फॉर ऑल द विंडोज, दैट्स गुड। लॉक अनलॉक ORVM के कंट्रोल्स जो है वो आपको ये 15 इंच के स्क्रीन पर ही मिल जाएंगे। चलो कार के अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं क्या डिफरेंट है। पुरानी वाली विंडसर से यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं मिलेगा। वही अगेन द सीट कंफर्ट इज गुड, सब्जेक्टिव। मुझे पर्सनली इसका सीट अच्छा लगा था, बट इसके सस्पेंशन मुझे थोड़े से स्टिफ लगे थे। बट जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी सिटी में भी और हाईवे में भी, तो चलाते चलाते आई गॉट यूज्ड टू इट, सो आई वुड नॉट रियली कंप्लेन अबाउट इट, ओके। बट देन अगेन कुड इट हैव बीन बेटर, येस। और पुराने देखा गया है हिस्टोरिकली गाइस कि आफ्टर सम टाइम MG का सस्पेंशन सबसे ज्यादा कंप्लेन में आता है। But then again, we are not focusing on that. We're just focusing on what this car has to offer. आपको यहाँ पर वही सेम चाबी मिल जाएगी, लॉक अनलॉक और बूट खोलने का ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा आपको। वन टच पे ये कार जो है वो स्टार्ट नहीं होती है, बिकॉज ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट प्रेस ऑन द ब्रेक पैडल एंड द कार विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ दिस की, जिसको यहाँ पर हम अभी रख देते हैं। यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी 15.3 इंच, जिसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रोल यहाँ पर ही है, बट आप इसमें से कुछ एक कंट्रोल्स अपने स्टीयरिंग पे लेके आ सकते हैं, जिसका आपको यहाँ पर बटन्स फिजिकल मिल जाएंगे। AC के आपको यहाँ पे फिजिकल बटन्स मिल रहे हैं, विच इज ग्रेट। एंड आफ्टर यूजिंग दिस कार फॉर सम टाइम यू विल गेट यूज्ड टू all these functions which have been put in this particular screen. 360 डिग्री कैमरा की बात करें गाइस, तो सेगमेंट में काफ़ी अच्छा 360 डिग्री कैमरा इस कार को मिला है, वो आपको हम दिखा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका 360 डिग्री कैमरा है, जहाँ पे ये फ्रंट है, ये रेयर है, ये आपका साइड व्यू एंगल हो गया, और ये लेफ्ट साइड व्यू एंगल हो गया। अगेन टच रिस्पॉन्स एंड एवरीथिंग इज गुड। इसका हमने डिटेल में काफ़ी वीडियोस बनाई है गाइज, आप चाहो तो हमारे चैनल पे जाके उसको ज़रूर से देख सकते हो। इसका तो मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया ही है। यहाँ पर एक MID हमें 8 इंच की या 9 इंच की जो है वो देखने मिल जाती है, विच गिव्स यू ऑल द डिटेल्स, TPMS एंड ऑल द अदर डिटेल्स विच इज़ नीडेड ऑन दिस। तो काफ़ी डिटेल्स हमें देखने को मिल जा रही है। यहाँ पर हमें जो है वो अपने जो गियर नॉब्स है, बिकॉज जनरली ट्रेडिशनली यहाँ पर मिलता है सेंटर कंसोल में, बट अपने को यहाँ मिल रहा है, जिसमें पार्किंग का एक डेडिकेटेड स्विच है, रियल न्यूट्रल ड्राइव, और आपके ड्राइव मोड्स जो है वो आपको यहाँ पर ही जाकर चेंज करने पड़ेंगे, जहाँ पर इको प्लस नॉर्मल और स्पोर्ट्स हमें देखने मिल जाता है। लाइट रीजन की बात करें तो हमें लाइट, नॉर्मल, हैवी जो है वो देखने मिल जा रहा है। AC परफॉर्मेंस की बात करें गाइस, आई पर्सनली, मेनी पीपल से मेनी थिंग्स, बट आई हैव पर्सनली ड्रिवन दिस कार एक्सटेंसिवली। आई डोंट हैव एनी कंप्लेंट्स फॉर दिस AC। देखो इंडिया जैसे कंट्री में ना बहुत मुश्किल से अच्छा AC का परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, बिकॉज गर्मी इतनी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है। 4 लोग आराम से बैठ जाए ना, मुझे इस AC में कोई भी कंप्लेंट्स नहीं आई। ये मेरा पर्सनल थॉट है। लोगों ने फिर भी कंप्लेन किया, हो सकता है गाड़ी टू गाड़ी डिफर करता है गाइस, उसमें आप अपनी गाड़ी को इंडिविजुअली जज करो, उसको इस तरह से कंपेयर करोगे कि मेरी पुरानी गाड़ी ज़्यादा कूल करती थी। देखो सब गाड़ी के अपने लिमिटेशन, अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जिस पे हम आएंगे इस वीडियो पे, सो बने रहो। क्विकली कवर करते हैं। सीट वेंटिलेशन आपको फ्रंट 2 सीट्स में जो है वो मिल जाती है, उसका भी कंट्रोल आपको यहाँ मिलता है। एक सेंटर आर्मरेस्ट मिलता है, जिसमें काफ़ी अच्छी डीप
स्पेसिंग जो है वो हमें देखने ऑफर हो जाती है। एक सेंटर आर्मरेस्ट, अब ये भी बेज कलर में आ गया है। ये 3 कप होल्डर्स देखने मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड देखने मिल जाती है। यहाँ पर ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड दोनों तरफ हमें वैनिटी मिरर्स विथ लाइट जो है वो देखने मिलती है। नाउ दैट इज गुड। ऑटो डिमिंग IRVMs हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ, और यहाँ पर लाइट्स जो है इल्यूमिनेशन वो हमें देखने को आ जा रही है। AC वेंट्स एंड एवरीथिंग ergonomically aesthetically placed, very very nice. Some more cup holders over here, over there. सॉफ्ट टच स्वेड से यहाँ पर हमें मिल जा रहा है, काफी दूर तक जाती है इसकी डैशबोर्ड, सो दैट इज गुड। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर कि भैया सेफ्टी का क्या। तो देखो आपको यहाँ पर 6 एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड मिल जाएंगे। ADAS लेवल 2 सो कॉल्ड वो आपको मिल जा रहा है, चारों की चारों डिस्क मिल जा रही है। सीट बेल्ट सब आपको मिल जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो सीट बेल्ट है, एडजस्टेबल नहीं है बट है। जो नहीं हुआ है वो इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक नहीं हुई है। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सो आई कैन नॉट से इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग में क्या होगा नहीं होगा, बट जो आप लोगों ने मेरे को बोला था कि इसके सामने का बोनट बहुत छोटा है, ये वो, उसको मैं आपको आज क्लियर कर देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन कि अगर फ्रंट कोलिजन होता है गॉड फॉरबिड, तो वो कितना आप तक एज अ ड्राइवर और अ को ड्राइवर कितना आप तक वो इम्पैक्ट पहुंच सकता है, ये मैं आपको बताता हूं। उसके पहले यहाँ पर कुछ और स्पेस बाय द वे मिल जा रहा है हमें, सो ये भी बहुत बहुत यूटिलिटी आता है गाइज इसका, बिलीव मी। सब मोर चार्जिंग ऑप्शंस ओवर देयर, A टाइप C टाइप आपको सबका सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स में आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता है, सो दैट इज ओके आई गेस। 1 टच अप डाउन आपको मैंने बोला था, सो ये 1 टच में देखो बहुत सही उठ गया। यहाँ पर भी देखो 1 टच में जो है ये उठ गया, मेरे हाथ एकदम फ्री हैं। पीछे में भी दिखा दे रहा हूँ 1 टच है, ये मैंने किया 1 टच, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, वेरी स्विफ्ट, वे बेटर देन माय नेक्सॉन ईवी इन टर्म्स ऑफ दिस। तो चलो इसे बंद किया जाए। यहाँ पे एक डेडिकेटेड हमें स्विच मिलती है, यहाँ पे मिलती है, इसे हम दबाते हैं और गाड़ी को बंद करते हैं और गुड बाय और बाहर चलते हैं और कुछ पते की बात करते हैं। इस कार के साथ आपको 7.2 किलोवाट का जो इनका चार्जर है वो मिल जाता है, अलॉन्ग विद द 3.3 किलोवाट आवर पोर्टेबल चार्जर। सो जैसा हम बात कर रहे थे गाइज अबाउट द सेफ्टी, अंडरस्टैंड समथिंग, ओके, एंड आई वांट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। दिस इज योर ड्राइवर, दैट इज योर स्टीयरिंग। अगर आप यहां से यहां देखो, जस्ट बिकॉज इसकी एक स्लोपिंग लाइन है, ये अलग से दिखने वाली गाड़ी है, दैट डज नॉट मीन इट कैन नॉट टेक इम्पैक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी बड़ा है, स्टीयरिंग से यहां तक ये काफी बड़ा है। गॉड फॉरबिड अगर कोई फ्रंट कोलिजन होता भी है ना, इट कैन एक्सेप्ट इट। और देखो मैं आई एम अगेन नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड एवरीथिंग, बट आई एम श्योर कुछ तो सोच के बनाया होगा। रही बात सेफ्टी रेटिंग की, यस आई एग्री, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में। तो डेफिनेटली सी यू हैव मेनी ऑप्शंस। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिस कार। मुझे लगता है, दिस इज माई अजम्पशन, कि अगर इसकी सेफ्टी टेस्टिंग होती है, सेफ्टी रेटिंग, क्रैश टेस्टिंग जो कहते हैं, क्रैश टेस्ट अगर होता है इसका, आई एम प्रीटी श्योर 4 एंड अबव तो इसको स्कोर करना ही चाहिए, बोथ अडल्ट एंड चाइल्ड में। यूरो एनकैप की बात कर रहा हूँ, भारत एनकैप में तो शायद 5 भी स्कोर कर जाए, तो आई एम नॉट टू श्योर, बट ये भारत एनकैप में करेगी कि नहीं करेगी ये मेरे को डाउट है, बिकॉज दिस इज नॉट प्राइमरीली एन इंडियन ओरिजिन व्हीकल, इट इज चाइनीज कंपनी जिसका सेम मॉडल आपको वुलिंग बोलिए या एक और कंपनी है वो क्लाउड बोल के बेचते हैं, वो यहाँ पर विंडसर MG अपने अंडर में इसको बेच रहा है। सो दैट्स अबाउट इट। अभी चलते हैं इसकी प्राइस की बात करते हैं और स्पेसिफिकली बताते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या अपग्रेड मिल रहा है, आपको इसको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं। So guys, before we meet Guddu, who's the sales person over here at Auto High Tech, जो मैंने आपको बोला था चलो उसकी बात करते हैं। What did I like and not like about the new MG Windsor Pro? Is it worth upgrading? What I liked, there's a long list. I liked everything. I like the comfort. I like the price point at which this car is, which we will talk about. You already know about the price, but still I'll let Guddu tell you more about the price because वहां पर एक catch है जो मैं आपको बताऊंगा। प्राइस बहुत अच्छी है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, मॉडर्न गाड़ी है, खूबसूरत गाड़ी है, सब्जेक्टिव है ऑफ कोर्स, बहुत कुछ सही है। ADAS दे दिया है, इलेक्ट्रिकल टेल गेट दे दी है, बड़ी बैटरी पैक दे दी है जो 53 किलोवाट की है, फैंटास्टिक। क्या रेंज देगी है जो हम चलाएंगे तब चलाएंगे, मुझे लगता है कि 375 प्लस देनी चाहिए सिटी में। What I did not like, they should have given a bigger motor. इन्होंने वही जो 138 PS और 200 Nm की टॉर्क जो होती है वो वाला दे दिया है। क्या फर्क पड़ेगा गाड़ी को चलाने नहीं चलाने में, वो जब चलाएंगे तब पता चलेगा। बहुत जल्दी वो आपकी वीडियो आ जाएगी आपके लिए चैनल पे, वो देते तो बहुत सही रहता। ऑफ कोर्स सेफ्टी की जो हमने बात की, बहुत लोगों के लिए कंसर्न है कि क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी तक नहीं हुई है इस कार की, तो वो एक माइनस पॉइंट बहुत लोगों के लिए हो सकता है।
केबिन नॉइज बहुत लोगों को आता है, सस्पेंशन बहुत लोगों को ज्यादा लगते हैं, बट देन अगेन केबिन नॉइज को मैं बोलना चाहूंगा गाइस, अगर म्यूजिक सिस्टम ऑन रखते हो तो पता ही नहीं चलता है। सस्पेंशन का भी ऐसा है गाइस, चलाते चलाते या तो हैबिट हो जाएगी, या तो आपके अगर घर के आसपास सड़क अच्छी है जहां पे आप गाड़ी चलाते हो तो वहां पर अच्छी है, प्लस हाईवेज पे तो बहुत ही तगड़ी इसकी जो पकड़ होती है वो है। तो देर आर प्रोज एंड कॉन्स टू एवरी कार। फिर भी डिटेल पे इस पे वीडियो बनाई है जिसपे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। होता क्या है, प्रोज एंड कॉन्स जब आप गाड़ी चलाते हो तब ज्यादा अच्छे से आप बता सकते हो। अदरवाइज should you upgrade? Well, let me tell you, if you're buying the Windsor for the first time, must go for the Windsor EV Pro. But if you already have a Windsor EV38, okay, I don't think it's much of a difference. बैठ के कोई डिफरेंस ज्यादा कुछ आपको लगेगा नहीं, चला के कोई डिफरेंस ज्यादा लगेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी पैक का आपको डिफरेंस लगेगा। अनलेस यू रियली वांटेड द इलेक्ट्रिकल टेलगेट, उसके लिए क्या आप लॉस में अपनी गाड़ी को फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हैंड बेचना चाहोगे जो करंटली ओन करते हो? ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मेरे दोस्त जो उदयन भाई, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया था, मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया था कि अपग्रेड मत करो। उनको एमजी वालों ने बहुत अच्छा ऑफर दिया था जबकि बैंगलोर में। ओके, सो अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं? नहीं, मत करो यार। अभी तक आपकी अगर पुरानी वाली एमजी में आप लॉन्ग ट्रिप्स कर लिए हो, सिटी टूरिंग कर रहे हो, मस्त चल रही है, तो क्या जरूरत है? दैट्स माय ओपिनियन। बट देन अगेन, इफ यू स्टिल नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस और डिटेल में बात करनी है, देन ठीक है, अपना कंसल्टेशन सर्विस है ना, उसको बुक करो। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां जाके बुक कर लो और आपको मैं पूरे डिटेल पे बता दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए आपके जरूरतें और नीड्स के हिसाब से। So, as I said, should you upgrade? If I was driving a Windsor EV38, I would have already been very happy with the car. So, I don't think it's worth upgrading. But yes, if I'm buying it for the first time, this is the car to go for. इसके competitors कौन कौन है? फिलहाल इसका एक ही competitor जो मुझे लगता है, या दो लगते हैं, वो नंबर 1 अब प्रो का कंपटीटर है कर्व, और BE6 का पैक 1 B6 फीचर वाइज बहुत पीछे है, लुक्स वाइज बहुत आगे है। कर्व कंफर्ट वाइज बहुत आगे है, प्राइस वाइज बहुत पीछे है। ये बिल्कुल परफेक्टली प्लेस हो रही है, जिसमें कुछ एक कॉम्प्रोमाइज करने से आपको अच्छी मॉडर्न गाड़ी मिल जाएगी। वो क्या कॉम्प्रोमाइज है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बहुतों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज है, बहुतों के लिए नहीं है, सबके लिए अलग अलग जरूरतें हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल चलो गुड्डू से मिलते हैं और समझते हैं कि उनका क्या कहना है इस कार के बारे में, और जो क्वेश्चंस हमें करने हैं वो उनसे पूछते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस। तो चलो अब जो पते की बात है वो करते हैं। मेरे संग हैं गुड्डू भाई। गुड्डू भाई, एक क्विक इंट्रोडक्शन दो और आपका फोन नंबर भी शेयर करो उनसे। गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम गुड्डू कुमार दास है। मैं एमजी ऑटो हाईटेक 97 से एज ए रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जैसे निकदा ने बोला है कि दिख जगह कुछ क्वायरीज है जो एज मैंने मार्केट में कुछ मिथ चल रहा है, जिसको हम लोग आज पूरा क्लियर करेंगे कि कुछ ऐसा कुछ चीज जो नहीं है जो मार्केट में सर्कुलर को जो करना पड़ेगा। नॉट मैंडेटरी, ऑटो हाईटेक आपको फुल ऑफ सर्विस दे रहा है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ पूरा बाइंग एंड ओवरऑल यू गेट द ग्रेट एक्सपीरियंस ओवर देयर। चलो ग्रेट, मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन करता हूं। सबसे पहले विंडसर प्रो और विंडसर में जो की डिफरेंसेस है वो आपको क्विकली हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले तो बड़ी बैटरी पैक 52.9 एग्जैक्टली किलोवाट आवर की बैटरी पैक, जिसका क्लेम्ड रेंज है 449, बट रियलिस्टिकली इसको जब हम चलाएंगे, इसकी टेस्ट ड्राइव जब चलाएंगे तब हम मिल जाएगा। बट आप बताइए। यू आर गेटिंग टू 370 to 380 के आसपास। देखो ये मेरे को अच्छा लगा, बिकॉज मुझे भी ये लगता है कि ये गाड़ी केपेबल है आपको 375 से 400 के बीच में देने के लिए। मेरे को पर्सनली इन समर में आपका 370 to 380 होगा, बट इन विंटर यू आर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए वो ऑल्सो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल, सिटी कंडीशन, वेदर कंडीशन, उन सब पर। तो ये तो एक सबसे बड़ा चेंज हो गया। दूसरी चेंज है इसमें अब ADAS लेवल 2 आता है, बट यहां पर जैसे मैंने बताया वहां पर रेडार नहीं है। रेडार आपके सिर्फ वहां पे वो कैमरा सेटअप पे ही मिलता है, बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट लेवल 2 ADAS, बट जो जरूरतें वाली चीज है वो आपको मिल गया। रेयर कोलिजन एंड ऑल दैट नहीं मिलता है, तो वो हो गया नंबर 2। नंबर 3 आपकी जो सीट अपहोल्स्ट्री है वो आपको देखने को मिल गई जी, जो बेज कलर में आती है। नंबर 4 आपके नए वाले जो अलॉय व्हील्स आ गए हैं, that is a dual tone machine cut alloy wheel which is used in the also where premium product like Hector and Gloster। जो मैंने आपको वीडियो में बोला था कि इनकी हेक्टर और ग्लॉस्टर में भी यही वाले जो है वो यूज होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें अब आ गई है इलेक्ट्रिक टेल गेट। तो इन 5 चीजों के अलावा और कुछ है जो चेंज हुआ है इसमें गुड्डू भाई? मेरे हिसाब से तो और कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी अगर कुछ होगा तो मैं आपको स्क्रीन पर जरूर से शेयर कर दूंगा। अब आते हैं मेन पते की बात पर। तो अब आप बताओ कि लोग अगर कलकत्ता में हो, आप ऑटो हाईटेक आना। देखो मेरा भी रिकमेंडेशन है, आई डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम देम, दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। कुछ लेता हूं मैं आप लोगों से? कुछ नहीं लेता हूं। प्यार मिलता है तो प्यार वापस करते हैं, यही अपना काम है फिलहाल के लिए। सो इस गाड़ी का एक शोरूम क्या है, ऑन रोड क्या है? अभी आज की डेट में मैं आपके पास आके बैठता हूं, आप मेरे को एक शोरूम और ऑन रोड कितना बताओगे? 80 लाख
9,000 is the right now ex-showroom of the MG Essence Pro. बिकॉज जो फर्स्ट 8,000 थे वो खत्म हो गए, तो अब 18,09,000। Yes. ओके, अगर इसको बैटरी जो सर्विस में जाते हैं तो उसमें आपको 13,50,000 के आसपास आएगा। 13,50,000। देखो बैटरी एज अ सर्विस का आपको पूरा आइडिया हो गया है। इस पूरा पूरी चॉइसेबल है। नहीं, बैटरी एज सर्विस का आपको बैस का पूरा आइडिया है। हाँ। उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, आपके लिए डालेंगे। लास्ट टाइम बनाया था, आप खुश नहीं हुए थे, मैं भी खुश नहीं हुआ था। इस बार कोशिश करते हैं कि आपको खुश करेंगे बैटरी एज अ सर्विस समझाने के लिए। ओके, बट हम लोग फोकस करते हैं प्योर एंड प्योर। अगर कोई पूरी खरीदे तो 18,09,000। और एक शोरूम है, इसमें आपका 27,500 इज आरटीओ रोड टैक्स ओनली, नो एडिशनल। फॉर वेस्ट बंगाल रोड टैक्स इज फिक्स 27 For 5 years. वेरी गुड। इंश्योरेंस अराउंड यू गेटिंग द 70,000 के आसपास। 70,000। ना पहला क्वेश्चन, क्या इंश्योरेंस बाहर से ले सकते हैं? यस, यू कैन डू सो। वी कैन डू दैट, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स वो हमारा। फिर भी हम लोग की तरफ से कोशिश रहेगा कि आपको ओवरऑल एक सर्विस हम अपने पॉइंट से दे सके। अगर आपके पास कोई कोड है तो यू कैन शेयर द कोड, वी विल ट्राई टू मैच द कोड। फैंटास्टिक। तो ये सबसे पहला मिथ। दूसरा चीज, गाड़ी के साथ में एक्सेसरी किट लेना ही पड़ेगा ऐसा? नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। बाद में भी ले सकते हैं। बाद में भी ले सकते हैं। इवेंट हम लोग कुछ एक्सेसरी अपफ्रंट एज अ सेल्स पर्सन आपको रिकमेंड करते हैं। गिफ्ट विफ्ट में कुछ देते हैं? इसे आप अगर निक सर के हेल्प से आएंगे तो वी विल टॉक टू अवर सीनियर्स, तो अगर कुछ बेनिफिट करवा पाए। ये सुन लिया ना, अगर आप मेरा नाम लेके ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट टेक माय नेम ऑफ द चैनल विच इज एवोल्यूशन निक, और एक सब्सक्राइब किया हो कि नहीं वो गुड्डू भाई को दिखाना, और आना तो गुड्डू भाई से मिलना, बिकॉज ही इज आवर हाईएस्ट सेलिंग सेल्स पर्सन। यहाँ पर आप देख ही पा रहे हो, मुस्कान इनकी बताएगी, प्लस अपनी देवजीत भाई जो है यहाँ पर जो सेल्स मैनेजर जो है, जीएम जो है, जनरल मैनेजर, वो भी बहुत अच्छे हैं, उनसे भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। तो ये दो चीज तो क्लियर हो गई। थर्ड चीज, पीपीएफ क्या कराना बहुत जरूरी है। नॉट मैंडेटरी। आप लोग पीपीएफ ऐसा नहीं है, देखो मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर आपसे इंश्योरेंस, पीपीएफ और अगर एक्सेसरी नहीं लें तो आप लोग गाड़ी डिलीवरी देने में डिले कर देते हो। पूरे मिथ है। ऑटो हाईटेक में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब मैंने बुक किया, मेरे बुकिंग के हिसाब से जब गाड़ी अलॉट होगी, वेदर और नॉट आई टेक इट फ्रॉम यू और नॉट, आप गाड़ी मेरे को देंगे। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर को ओवरऑल एक ग्रेट एक्सपीरियंस दे, इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सेसरीज। ऑफ कोर्स ऐसा हम लोग का पूरी ये रिस्पांसिबिलिटीज है कि आपको पूरा सर्विस एक पॉइंट से मिले। ग्रेट। सर्विस की बात आई, मैं क्विकली आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, यहाँ पे इसका सर्विस सेंटर कितना है? राइट नाउ कैलकाटा के सराउंडिंग आपको 5 वर्कशॉप मिलेंगे। हमारा नियर बाय टॉलीगंज हो गया, रूबी के आसपास हमारा पूरा इस एरिया के आसपास आपका 34 CN रोड आ जाएगा। दैट इज द ओल्डेस्ट वर्कशॉप ऑफ एमजी। ग्रेट। तो हम एक काम करेंगे, इनके संग एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, छोटी से बनाएंगे, जिसमें बास और वारंटी, इसमें लाइफ टाइम वारंटी जो बैटरी की जो मिलती है। का जो हमारा जो फ्लैगशिप जो एक फीचर्स था कि हमारा बैटरी ऑन वारंटी जो था 15 साल, इसमें भी कैरी फॉरवर्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट 3 साल का रोड साइड असिस्टेंस, 3 लेबर सर्विस, ऑल आर इंक्लूडेड इन द प्राइस, इन द शोरूम प्राइस। आपको अलग से कुछ पेमेंट नहीं करना। इवेंट हमारा कभी चार्जर जो सर्वे होता है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। चार्जर आल्सो वेरिएंट वाइज इज एब्सोल्युटली फ्री। वेरी गुड। इसके लिए इसमें क्या क्या एक्सटेंडेड वारंटी है और क्या इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, प्लस बास का हम अलग से आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाले हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, सो दैट उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो जैसा मैंने बोला, मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगा। आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर से शेयर करना। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई है, मुझे पता है, सो इसको यहां पर हम खत्म करेंगे। वंस अगेन स्क्रीन पे आपको ब्रेकअप दे दे रहा हूं कि कलकत्ता से अगर आप इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो गुड्डू भाई से मिलो। इनका नंबर आपके स्क्रीन के सामने है। ऑन रोड प्राइस इस कार का कुछ इस तरह से आता है अगर आप इनसे लो तो, वरना इंश्योरेंस अगर आप चाहो तो बाहर से ले सकते हो। बट देन अगेन स्पीक टू देम इफ दे कैन मैच that for you. It is always best option. But again, I have a different thing. There is a link in the description. You can check that also. मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो. There are a couple of links that I've shared with you. वो भी अच्छे होते हैं. That's about it. I hope you've really liked and enjoyed this video. If you have, thank you so much for watching my video. मिलता हूँ बहुत जल्द अपनी next video में. Till then, take care. God bless. Love you guys. Bye bye बोल दीजिए. बाय बाय। Thank you. इनके संग एक जल्दी से नई वाली वीडियो आई है, उसको देख लेना. वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है.